अब हम लोग पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, हम बोले थे कि उसका बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है तो उस पे बहुत सारा बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल एंड फैक्टर पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग यहाँ पे दो आप लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड फैक्टर। पिछला वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड फैक्टर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर 6। तो ये क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मल्टीपल किसको बोलते हैं। तो राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। जिनको भी मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में नहीं पता वो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर्स किसको बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मल्टीपल्स, इस क्वेश्चन के बेस पे जानेंगे कि इसका 5 मल्टीपल, पहला 5 मल्टीपल इसका क्या क्या है 6 का। तो हम बताए थे कि कोई भी नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है तो उसका जस्ट टेबल लिख देना है। तो क्या पूछ रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज क्या क्या हो जाएगा, 6, 12। तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर 4। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 इज, तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट 5 मल्टीपल। जस्ट टेबल लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये हर किसी को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल 6 का क्या होगा और फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द ऑल फैक्टर ऑफ 16। तो 16 का कितना फैक्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16। तो 16 का क्या क्या फैक्टर है हम बताए थे कि 16 का फैक्टर का मतलब ये हुआ कि उसमें कौन कौन नंबर से वो कटेगा, कौन कौन डिजिट, 16 कौन कौन ऐसा डिजिट है उसे वो कट जाएगा। तो 16 से ये नंबर कटेगा, 16 को ये नंबर काटेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और ये खुद ये 16। तो ये सारा नंबर जो है वो 16 को पूरा पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो 16 का फैक्टर है।
क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन जो करेंगे, राइट द ऑल फैक्टर ऑफ 80, मतलब कि 18 का कौन कौन फैक्टर है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फैक्टर ऑफ 18 का क्या क्या फैक्टर है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 6, 9 और ये खुद 8, मतलब कि ये जो है 18 का सब ये क्या है, ये फैक्टर है। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो कॉमन फैक्टर पे करेंगे। क्वेश्चन है राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, ये क्वेश्चन बताना है। मतलब कि 2 और 3 का 5 कॉमन मल्टीपल बताना है। मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो मैंने 2 का मल्टीपल लिखा 10 मल्टीपल मैंने 2 का लिखा। इससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकता है 2 का। अब हम फिर इसका लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 का क्या क्या मल्टीपल है ये लिख देते हैं, 3, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका भी 10 लिखे हैं और इसका भी 10 लिखे हैं। इसमें और हम लिख देते हैं ताकि हमको 5 कॉमन मल्टीपल मिल सके। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 42। चलिए, तो इसका क्या करना है, 5 कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का 5 कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो 5 कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि इसके 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल कौन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, उसी को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे ये 2 है, 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इस तरीके से क्या है, 3 का मल्टीपल इतना सारा और 2 का मल्टीपल इतना सारा। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे पहला जो कॉमन है वो 6 इसमें भी कॉमन है और 6 इसमें भी कॉमन है। दूसरा जो यहाँ पे कॉमन है वो 12। तीसरा जो कॉमन है यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6, 12, 18, 22, 24, 26, 28, 30। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इसका भी बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं 24, 30। तो देखिए 2 में जो कॉमन मल्टीपल है 6 हो गया, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 12, 18, 24, 30। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 क्या क्या है, 6, 12, 18, 24 और 24 के बाद 30। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो ये क्या हो गया,
इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। आई थिंक ये किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 20। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर 16 का लिख लीजिए और फिर 20 का लिख लीजिए, और दोनों में जो कॉमन हो जाएगा, दोनों 16 का फैक्टर में और 20 का फैक्टर में दोनों जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये फैक्टर ऑफ 16। उसी तरह क्या करेंगे हम, फैक्टर ऑफ 20 का लिखेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 और किससे कटेगा ये, 4, 5 से भी कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा और ये खुद अपने आप से कटेगा। तो हम बताए थे कि फैक्टर ऑफ 16 इस तरह से 16 का फैक्टर लिख लीजिए, 20 का फैक्टर लिख लीजिए, और दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है 1, 2 और 4, और यहाँ पे भी 1, 2 और 4, इस दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 20। क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा मल्टीपल फैक्टर, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।